प्रिय विद्यार्थियों, हमने सृजन पुस्तक कक्षा 12 जिसका पहला पाठ पढ़ा, उसके तीसरे भाग के जो कवि हैं कृपाराम जी खेड़िया, उनके सोरठों का हमने सरलार्थ पढ़ा। उन सोरठों में जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उन्हें हम आज देखते हैं और उनका अर्थ जानते हैं। पहला प्रश्न है, कृपाराम खेड़िया किस भाषा के कवि थे? उत्तर है, कृपाराम खेड़िया राजस्थानी भाषा के कवि थे और राजस्थानी में भी गद्य और पद्य अर्थात डिंगल और पिंगल भाषा के जानकार थे। प्रश्न संख्या 2, वाणी का कौन सा गुण कवि ने बताया है? उत्तर है, वाणी का यह गुण बताया है कि वाणी के कारण सभी लोग मीठा बोलकर संसार को वश में कर सकते हैं। यह गुण कवि ने बताया है कोयल और कौवे के माध्यम से। कौवा कड़वा बोलता है, इसलिए सबका अप्रिय बन जाता है। कोयल मीठा बोलकर सबकी प्रिय बन जाती है। इस प्रकार वाणी के द्वारा संसार को वश में किया जा सकता है, यह गुण कवि ने बताया है। प्रश्न संख्या 3, कस्तूरी और शक्कर के माध्यम से किसे श्रेष्ठ बताया है? कस्तूरी और शक्कर तो प्रतीक हैं। कस्तूरी काली और भद्दी होती है दिखने में, लेकिन उसमें गुण भरपूर होते हैं। सुगंध होती है, बहुमूल्यता उसका गुण है, और शक्कर सफ़ेद होती है। इसलिए कवि ने मनुष्य के आंतरिक गुणों को सौंदर्य की तुलना में श्रेष्ठ बताया है कि सौंदर्य की बजाय आंतरिक गुण जो है वो श्रेष्ठ होते हैं। गुणों का महत्व है। प्रश्न संख्या 4, किस प्रकार के मित्रों से सावधान रहना चाहिए? कवि कृपाराम जी ने बताया है कि मुंह पर तो मीठा बोलते हैं और हृदय में कपट रखते हैं, हमारा बुरा चिंतन करते हैं। ऐसे मित्रों से सदैव सावधान रहना चाहिए। कहा भी है, मुख ऊपर मिठियास, घट माही खोटा घड़े, इसड़ा सु इखलास। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। इसड़ा सु इखलास राखी जय नहीं राजिया। ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो मुख में राम और बगल में छुरी रखते हैं। ऐसी विचारधारा वालों से दूर रहने का संदेश दिया है। प्रश्न संख्या 5, कवि ने सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है? कवि ने सच्चे मित्र की यह पहचान बताई है कि सच्चा मित्र सदैव तत्पर रहता है। मित्र के संकट में वह सदैव साथ देता है, किसी भी कहे हुए काम को तुरंत कर देता है। यह कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है और उदाहरण दिया है श्री कृष्ण का कि महाभारत के युद्ध में आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना भी स्वीकार कर लिया और अंततः उसे विजयी दिलाई। प्रश्न संख्या 6, हिम्मत किम्मत होय सोरठे में मनुष्य के किस गुण की ओर संकेत किया गया है? साहस के गुण की ओर संकेत किया गया है। संसार में कभी कभी अवसर आते हैं, व्यक्ति यदि हिम्मत और साहस से उस वक्त आगे बढ़े और निर्णय ले तो उसके आगे बढ़ने के विकास के मार्ग खुल जाते हैं। आज तक संसार में हिम्मत से बड़े बड़े कार्य हुए हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियों को स्वीकार किया और बड़ी बड़ी उलझनों को सुलझाया लोगों ने। यह सब हिम्मत की बात है। नहीं तो व्यक्ति जो है वो रद्दी कागज़ की तरह बिना हिम्मत के समाज में उपेक्षा का शिकार होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा प्रथम अध्याय अब विराम ले रहा है। आज हम अध्याय 2 की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है
भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद जिसके रचनाकार हैं भक्ति काल के सगुण भक्त कवि कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी। इनका जन्म सन 1483 ईस्वी में हुआ और इनका निधन सन 1563 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान पर हुआ। सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव है, वहाँ माना जाता है। रुनकता जो आगरा के पास है, वहाँ गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य उस वक्त भक्ति के शीर्ष और श्रेष्ठ संत थे। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया अर्थात सन्यासी बनाया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर सूरदास जी ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया, यानी निर्माण किया, बनाया, रचा। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया, अर्थात सूरदास जी की जो मूल भाषा है, साहित्य की रचना की जो भाषा है, वो ब्रज भाषा है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि कहलाते हैं। 3 बातें आई है इसमें। भक्ति यानी भक्ति से संबंधित रचनाएं कृष्ण भक्ति से संबंधित है, श्रृंगार जिनमें श्रृंगार रस है और कृष्ण के बारे में वर्णन है, और वात्सल्य, वात्सल्य कहते हैं माता पिता का अपनी संतान के प्रति अपनापन और प्रेम। तो वात्सल्य, ये तीनों भावों की रचना करने वाले ये अनुपम कवि कहलाते हैं। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं, ये प्रमुख रूप से 3 रचनाएं हैं। नंबर 1 सूर सागर, नंबर 2 सूर सारावली और नंबर 3 साहित्य लहरी। इनमें से सूर सागर जो है वो इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। सूरदास जी अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। अष्टछाप माने उस वक्त भक्ति काल में 8 प्रमुख कवि थे। वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे। तो 8 में सर्वप्रथम शीर्ष यानी उच्च स्थान पर जिनका नाम है वो सूरदास जी का है। कृष्ण के लोक रंजक रूप को, लोक रंजक मतलब दुनिया के, संसार के लोग छोटी छोटी लीलाओं को पढ़ करके उनका मनोरंजन हो और उसके साथ उन्हें शिक्षा मिले, उस रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने पहले जो कवि हुए थे जयदेव और विद्यापति, उनकी जो गाने की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में एक बात कही गई है, सूर सूर तुलसी शशि उडगुण केशवदास, अब के कवि खद्योत सम, जहें तहें करत प्रकाश। यह दोहा सूरदास जी की विशिष्टताओं को सामने रखता है। पहला शब्द है सूर यानी सूरदास जी, दूसरा शब्द है सूर यानी सूर्य की तरह चमकते हुए सितारे हैं हिंदी साहित्य जगत के, इतने ज्ञानवान और प्रकाशवान है। तुलसी शशि, और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है, उनके विचार इतने शीतलता प्रदान करते हैं। उडगुण केशवदास, और केशवदास जी जो हुए हैं वो तारों के समान है, चमचमाते हुए नक्षत्रों के समान है। हिंदी साहित्य जगत में उनका इतना योगदान है इस प्रकार का। अब के कवि खद्योत सम, और बाद के जो अब के जो कवि हुए हैं जितने भी, उनकी तुलना की है खद्योत से। खद्योत होता है जुगनू, अर्थात ऐसा चमकीले पंखों वाला कीट जो दीपक के आसपास, रोशनी के आसपास मंडराता है और उस समय उसके पंख चमकते हैं, और दीपक से दूर जाते ही पंख जो है वो समाप्त हो जाते हैं, उसकी रोशनी समाप्त हो जाती है। अर्थात उस रोशनी से दूसरा कितनी रोशनी पाएगा, कहाँ सूर्य, कहाँ चंद्रमा और कहाँ नक्षत्र। तो अब के कवि खद्योत सम, अर्थात दूसरों से ही, अपने पूर्व कवियों से ही कुछ प्राप्त करके फिर ज्ञान का प्रसार करते हैं, तो उनकी कोई तुलना नहीं है।
जह तह करत प्रकाश, यहाँ वहाँ थोड़ा सा प्रकाश करते हैं। इस प्रकार सूरदास जी हिंदी साहित्य जगत में उनकी बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ा योगदान है। हम जो दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, इसमें सूरदास जी द्वारा रचित 6 पदों का संकलन है, जो कि भ्रमर गीत में लिखा गया है। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव को भेजा। उद्धव जी उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भंवरा आ जाता है। गोपियाँ जो है वो भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह, इन दोनों ही स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा को काजल की कोठरी बताया है और उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती है। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। अब हम भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद का पहला पद लेते हैं और उसका सरलार्थ जानते हैं। यह पद इस प्रकार है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव से कहती है, हमारे हरि, हमारे जो श्री कृष्ण हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान है। अर्थात एक हारिल नाम का पक्षी होता है, वो सदैव अपने पंजों में एक पेड़ की टहनी पकड़े रखता है, लकड़ी पकड़े रखता है, और उसे ये भ्रम हो जाता है कि यदि ये लकड़ी छूट गई तो जीवनांत हो जाएगा, प्राणांत हो जाएगा, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसी प्रकार गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो हमारे जीवन में हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है, अर्थात हमारे प्राणों का आधार है। हम उन्हें भूल नहीं सकती, उनकी भक्ति का त्याग कर नहीं सकती। मन बच क्रम नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। सूरदास जी की ब्रज भाषा कितनी सुंदरता बिखेर रही है, कितने शब्द इस एक पंक्ति में आए हैं। हम मन से, वचन से और हमारे कर्म से जो नंद का नंदन अर्थात नंदलाल जी का जो पुत्र श्री कृष्ण है, सो वही उर मतलब हृदय में, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हृदय में उनका निवास है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव पंजों में लकड़ी पकड़े रखता है और ये मान लेता है कि ये मेरे जीवन का आधार है, उसी प्रकार हमारे मन, वचन और कर्म से हृदय में सदैव श्री कृष्ण की भक्ति और वे स्वयं कृष्ण का सगुण रूप विराजमान है। जागत सोवत अपने शोतुक, हम जागते हुए चेतनावस्था में भी, सोवत सोते हुए निद्रावस्था में भी, सपने स्वप्न अवस्था में भी, सोतुक और प्रत्यक्ष आंखों के सामने कान कान है जकरी, कन्हैया कन्हैया पुकारती रहती हैं। जब से वे यहाँ से गए हैं, गोकुल से मथुरा गए हैं, हमारा हृदय हे कन्हैया हम पुकारती रहती है। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, हे भ्रमर, ये जो उद्धव जी हैं ये योग शिक्षा लेके आए हैं, निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा लेके आए हैं। ये सुनते ही हमें ऐसा लग रहा है जो कड़वी ककड़ी, जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को चख लिया है, अर्थात इनकी जो निर्गुण ब्रह्म की योग शिक्षा है वह हमें कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर लग रही है। सोई व्याधि हमें ले आए, इस प्रकार की ये व्याधि, मानसिक संताप हमारे लिए लेकर के आए हैं। देखी सुनी न करी, ना हमने कभी देखी है, ना कभी इस प्रकार की बात सुनी है और ना हमने जीवन में कभी अपनाई है। हम तो श्री कृष्ण की सगुण भक्त हैं। ये निर्गुण जो ज्ञान है ये हमारे हृदय में इसका कोई स्थान नहीं है
और ये इस समय हमें बड़ा ही अरुचिकर लग रहा है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए, गोपियों की वाक चातुर्यता देखिए, उनकी वाणी को सुनिए। वो कह रही है, सूरदास वर्णन कर रहे हैं, तिन्हें ले दीजिए, उनको ये दे दीजिए। हे उद्धव जी, आप जो निर्गुण योग संदेश लेके आए हैं, ये उनको दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान है, अर्थात जिनका मन एक जगह टिकता नहीं, जिनका मन चंचल है, जिनका मन अस्थिर है, ऐसे चित्त वाले लोगों को दीजिए जिन्हें आवश्यकता है। अर्थात गोपियां कहना चाहती हैं, हम श्री कृष्ण की सगुण भक्ति करती हैं, हम उन्हें भूल नहीं पाती, वो हमारे जीवन का प्राणाधार है, और ये अरुचिकर लगने वाली योग शिक्षा हमारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनके हृदय खाली हैं और जिनका हृदय जो है वो अस्थिर चंचल मन है, उन्हें दे दीजिए, हमारे लिए ये किसी काम की नहीं है। इसमें हम कृष्ण के प्रति श्री गोपियों का जो अनुराग है, जो प्रेम है, जो सगुण भक्ति के लिए निष्ठा है, जो अनन्य भक्ति है, एकमात्र श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, यह सब भक्ति और सगुण रूप हम इसमें देख पाते हैं। इस प्रकार गोपियों की वाक्चातुर्य, सूरदास जी की ब्रज भाषा का सौंदर्य और गोपियों की अनन्य भक्ति इसमें प्रकट हुई है।